अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरा नाम है हुसैन और आज मैं लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो कनाडा इमिग्रेशंस के हवाले से। आज हम डिस्कस करेंगे कनाडा के इमिग्रेशन रूट्स, एंट्री या प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम, दोनों को लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। अक्सर क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं जो कि मिसकंसेप्शन होते हैं, यानी कि उनको एक्सप्रेस एंट्री के बारे में पता होता है कि अगर हमारे 460 या 470 स्कोर हैं तभी हम जा सकते हैं, और प्रोविंशियल नॉमिनेशन के बारे में उनको पता होता है कि अगर हम आइल्स का 4 बैंड या 5 बैंड ले आएँ, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो हमारा, और हमारी एजुकेशन इंटरमीडिएट या बैचलर 2 इयर्स या 3 इयर्स हो, तो हम नॉमिनेट हो सकते हैं। ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी प्रोग्राम की आपको पूल में एंटर होने के लिए। लेकिन हर नॉमिनेशन प्रोग्राम की एक ड्रॉ होती है 15 डेज़ में। उस ड्रॉ का जो कट ऑफ स्कोर होता है, यानी कि जिस स्कोर पे ड्रॉ क्लोज़ हो रही है, उसमें अगर आपके स्कोर फॉल करता है तो आपको नॉमिनेशन लेटर मिल सकता है। लेकिन अगर आपका स्कोर मिनिमम लेवल पे है, यानी कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो मिनिमम पॉइंट्स हैं, जैसे 300 हैं CRS स्कोर एक्सप्रेस एंट्री पे, या 350 है, या अगर प्रोविंशियल नॉमिनेशन की बात करें 100 के ग्रेड में आप 60 स्कोर पे स्टैंड करें, तो आपको नॉमिनेशन नहीं आएगा। आपकी प्रोफाइल 1 साल तक तो वैलिड रहेगी, लेकिन आगे फर्दर वो प्रोग्रेस नहीं करेगी और इवेंचुअली प्रोफाइल एक्सपायर हो जाती है। और लोगों के जितने भी इन्वेस्टमेंट होती हैं, जो उन्होंने आइल्स में फ़ीस पे की होती है, या अपना एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट करवाया होता है उसमें, या किसी एजेंट या इमिग्रेशन फ़र्म के थ्रू वो अप्लाई कर रहे होते हैं, उनकी जो भी कंसल्टेशन चार्जेस होते हैं वो सब ज़ाया हो जाती हैं। इन्हीं चीज़ को लेके बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, जिस पे आने वाले दिनों में मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, जब मैं ये सारे प्रोग्राम्स कवर कर लूँगा, UK, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के, US के। तो फिर एक मैं कलेक्टिव फ्रॉड्स पे प्रोग्राम बना के यूट्यूब पे पब्लिश करूँगा, ताकि आप इमिग्रेशन फ्रॉड से बच सकें, अपने आप को सही से एवुलेट कर सकें कि आप किधर स्टैंड करते हैं, आपको कौन कौन सी चीज़ों की नीड है, ताकि आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकें और सक्सेसफुल हो सकें। में एंटर कोई भी हो सकता है, जैसे कि अभी कनाडा इमिग्रेशन प्रोग्राम में 1,88,000 एप्लीकेंट पूल में एंटर है, लेकिन नॉमिनेट सिर्फ 4,000, 5,000, या प्रोविंशियल नॉमिनेशन के थ्रू 400, 500, 1,000 लोग नॉमिनेट होते हैं। तो आप उस कैटेगरी में कैसे फॉल कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कनाडा इमिग्रेशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, यानी कि जिसके थ्रू आपको PR वीज़ा मिलता है, वो है एक्सप्रेस एंट्री। एक्सप्रेस एंट्री सिर्फ फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम का नाम नहीं है, इसके अंदर दूसरे प्रोग्राम्स भी फॉल करते हैं। जैसे कि आप अगर बाहर रहते हैं कनाडा के, यानी कि आप आउटसाइड कनाडा हैं और आप जॉब करते हैं किसी भी लेवल पे, यानी कि अगर आपकी NOC O, A या B कैटेगरी है, यानी कि आप मैनेजमेंट लेवल पे हैं, या आप टेक्निकल हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, नर्स हैं, या फिर आप सुपरवाइज़र हैं अपने किसी डिपार्टमेंट के, जैसे फाइनेंशियल सुपरवाइज़र हो गए, बैंकिंग सुपरवाइज़र हो गए, कस्टमर सर्विस के सुपरवाइज़र हैं, या सप्लाई चेन में सुपरवाइज़र हैं, तो आप B कैटेगरी की जॉब में फॉल करेंगे। ये O, A और B NOC टाइप की जॉब्स एलिजिबल हैं इमिग्रेशंस के लिए, चाहे वो फेडरल स्किल वर्कर्स के थ्रू इमिग्रेट हों या फिर प्रोविंशियल नॉमिनेशन के थ्रू इमिग्रेट हों। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सप्रेस एंट्री में फेडरल स्किल वर्कर पे आप कैसे नॉमिनेट होते हैं। जब आप एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल सबमिट करते हैं, तो इनिशियली आप फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसका स्कोर 0 से लेके 1200 के बीच में काउंट होता है, यानी कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, 2 या 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आइल्स में आपके CLB 7 है, यानी कि स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग में आपके 6.5 और लिसनिंग में 7.5 मिनिमम, यानी कि CLB 8 चाहिए होता है नॉमिनेशन के लिए। एंटर होने के लिए आपको 666 बैंड चाहिए होता है, जो कि CLB 7 कहलाता है। अगर आपके पास 6666 है स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग में, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, पूल में आप एंटर हो जाते हैं। आपका स्कोर फॉल करेगा 300 to 350 के बीच में, लेकिन नॉमिनेट होने के लिए किसी भी प्रोविंस या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आपको पॉइंट चाहिए होते हैं 400 एंड अबव। फेडरल स्किल वर्कर की जो ड्रॉ होती है, अगर आप एक्सप्रेस एंट्री की ड्रॉ चार्ट को देखें तो इसमें 4 तरह की ड्रॉ होती हैं। एक होती है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की, एक होती है प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स की, दूसरी होती है नो प्रोग्राम स्पेसिफाइड, जिसके अंदर फेडरल स्किल वर्कर्स आते हैं, और चौथी होती है स्किल ट्रेड वर्कर की ड्रॉ।
तो अगर आपके पास 2 साल की बैचलर डिग्री या 3 साल की बैचलर डिग्री है तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपको कम से कम फेडरल स्किल वर्कर के लिए 3 साल की बैचलर डिग्री या डिप्लोमा चाहिए, साथ में मास्टर्स डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, यानी कि आपको 2 क्वालिफ़िकेशन लाजमी चाहिए होती हैं ताकि आपके स्कोर बूस्ट हो। दूसरी बात, आपको आइल्स मिनिमम CLB 9 चाहिए होता है, क्योंकि CLB 9 जब आपका आइल्स होगा तो आपको तकरीबन 120-118 पॉइंट्स इंग्लिश के मिलेंगे, जो ऐड होके आपका ओवरऑल स्कोर बनाएंगे 450 to 465 के बीच में। तो आप फेडरल स्किल की ड्रॉ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। हर 15 दिन में इनकी ड्रॉ होती है। इनका कट ऑफ स्कोर 450 से लेके 480 तक होता है। तो इसके बीच में आप नॉमिनेट हो जाएंगे 4 से 5 महीने के अंदर, और फिर आप अपना इमिग्रेशन का PR वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं फुलफ़िल हो रही, यानी कि आपकी आइल्स का स्कोर कम है, CLB 7 या 8 है, आपके पास सिर्फ बैचलर डिग्री है और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो भी आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अपनी प्रोफाइल सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि एल्बर्टा, ओंटारियो, मैनीटोबा, नोवा स्कॉशिया ये एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आपको नॉमिनेट करते हैं। जैसे कि हमारे क्लाइंट को लास्ट मंथ अक्टूबर 27 को ओंटारियो से नॉमिनेशन आई है 462 पे, तो इनकी भी प्रोफाइल एक्सप्रेस एंट्री में सबमिट थी। 462 इनका स्कोर था। इनके पास बैचलर डिग्री और 2 साल का अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा है, साथ में 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है NOC 0213 का, और इनके CLB 9 है आइल्स में। तो इनका ओवरऑल स्कोर बन रहा था 462। इनकी प्रोफाइल जुलाई में सबमिट हुई, अक्टूबर में ये नॉमिनेट हो गए ओंटारियो के थ्रू। तो इसी तरीके से आपकी जो प्रोफाइल है एक्सप्रेस एंट्री पे, वो नॉमिनेशन के लिए भी एलिजिबल हो जाती है अगर आप प्रोविंशियल नॉमिनेशन की रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं। ओंटारियो की जो ड्रॉ होती है वो 455 से लेके 480 के बीच में होती है। अक्सर वो 468 या 467 हाईएस्ट ड्रॉ के स्कोर पे जाते हैं, मिनिमम वो 450-455 तक आते हैं। इसी तरीके से एल्बर्टा है, वो 300 एंड अबव पे नॉमिनेट करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके 330 पॉइंट्स है तो आप नॉमिनेट हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है या मिसकंसेप्शंस है लोगों में, और जिस पे लोग अपनी प्रोफाइल सबमिट कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन नॉमिनेशंस नहीं आता, फिर उनको एक डिसहार्ट होते हैं कि भाई हमारा नॉमिनेशन नहीं आ रहा, 2 साल 3 साल 4 साल से हम ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि जब एल्बर्टा 300 से 1200 तक के सारे लोगों को पूल में डालते हैं ड्रॉ में, तो वो ऑक्यूपेशन और स्कोर वाइज सिलेक्ट करता है। जिसका स्कोर ज़्यादा होता है वो नॉमिनेट हो जाते हैं, जिनका स्कोर कम होता है वो लेफ़्ट ओवर हो जाते हैं नेक्स्ट ड्रॉ के लिए। लेकिन पूल में नए एप्लीकेंट्स एंटर होते जाते हैं, तो इसलिए जो लो स्कोर वाले हैं उनको नॉमिनेशन नहीं आती। सस्केचुआ, मैनीटोबा या प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, इनके अपने सेपरेट इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं। कट ऑफ रेंज है, यानी कि 60 इनका मिनिमम स्कोर है, आप उसमें अपनी प्रोफाइल सबमिट कर देते हैं। लेकिन जो स्कोर की जो ड्रॉ होती है वो 65 से लेके आपकी अबव 80 या 82 पे चल रही होती है। इसी तरीके से अगर आप अपनी नॉमिनेशन को असेस करते हैं, यानी कि अपने आप को एवुलेट करते हैं, तो PNP के लिए आपको कम से कम CLB 8 रिक्वायर है आइल्स में, यानी कि आपको स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग में 6.5 और लिसनिंग में 7.5 चाहिए। तो आप नॉमिनेशन ले सकते हैं किसी भी प्रोविंस का। क्यूबेक है, उसमें आपको फ्रेंच लैंग्वेज मैंडेटरी चाहिए होती है, क्योंकि उसका जो बिग पोर्शन है, यानी कि 23 पॉइंट्स उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के रखे हैं, उसमें आपको कम से कम 59 पॉइंट्स लेने होते हैं। तो अगर आपको फ्रेंच आती है तो आप क्यूबेक का नॉमिनेशन भी ले सकते हैं। नहीं तो जॉब बेस्ड रूट इमिग्रेशन है, यानी कि अगर आपकी जॉब हो जाती है कनाडा के किसी भी प्रोविंस में, तो आप उनकी जॉब बेस्ड इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। आप उस जॉब ऑफ़र लेटर पे और LMIA, जिसको लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं, एक अप्रूवल लेटर होता है कनाडा गवर्नमेंट से एम्प्लॉयर के लिए कि आप बाहर से वर्कर को हायर कर सकते हैं। उसकी एक डॉक्यूमेंटेशंस होती है जो एम्प्लॉयर देता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी आपको LMIA पकड़ा दे या जॉब ऑफ़र दे दे और आपका वीज़ा लग जाए। उनको A कैटेगरी में होना चाहिए, यानी कि वो एक $multi-million की कंपनी हो, उनके टैक्स सारे क्लियर हों, वो A रेटिंग में एग्जिस्ट करती हो, तभी वो किसी को स्पॉन्सर कर सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स या बहुत सारे फर्म या बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो 5-5 लाख, 10-10 लाख या 12 लाख रुपए दे देते हैं, और वो एक फ़ेक ऑफ़र लेटर पे वीज़ा अप्लाई करते हैं, जिस पे वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। कोई भी कंपनी जब आपको जॉब देती है तो वो कुछ चार्ज नहीं करती,
और LMIA की फ़ीस भी वो खुद ही पे करती है। तो जो फर्म $multi-million की है वो आपसे $5,000 या $10,000 पे क्यों आपको एक फ़ेक ऑफ़र लेटर पकड़ाएगी ताकि वो आगे जाके सू हो जाए। तो ये कॉमन सेंस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप इन सब चीज़ों से बचें, इन फ्रॉड से। तो एक चीज़ रखें, जॉब अप्लाई होती है डायरेक्ट कंपनीज़ में। कंपनी आपको हायर करती है इंटरव्यू के बाद। वो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू लेती है, सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू लेती है, थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू लेती है, फिर ऑफ़र लेटर देती है, आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाती है, वो वहाँ से प्रोसेस होते हैं। फिर आपको एक अप्रूवल लेटर आता है जिसके बेस पे आपका वर्क परमिट अप्लाई होता है और फिर आप वहाँ जाके अपना PR वीज़ा प्रोविंशियल नॉमिनेशन के थ्रू अप्लाई करते हैं। स्टडी बेस्ड रूट ये है कि जब आप स्टडी करते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वीज़ा मिलता है। उस पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वीज़ा पे आप जब 1 साल काम कर लेते हैं कनाडा में तो आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में काउंट होते हैं। इसकी जो ड्रॉ का कट ऑफ होता है वो 350 से 450 तक होता है। तो आप इजीली फिर 1 साल या 2 साल या 3 साल वहाँ जॉब करके कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के थ्रू नॉमिनेट हो सकते हैं। फरवरी 2021 में 75 स्कोर पे 27,000 लोगों को नॉमिनेट किया गया है। ऑप्शन है कि आप स्टडी पे भी जा सकते हैं। अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम या अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा भी करते हैं मिनिमम 2 इयर्स का, तो आपको 3 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा मिलता है। लेकिन उसमें यह है कि आपको उनके डेजिग्नेटेड जो पोस्ट ग्रेजुएट एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं खाली वहाँ से ग्रेजुएशन लेनी होती है। जब आप वहाँ से डिप्लोमा या डिग्री ले लेते हैं, जैसे कि हमारे क्लाइंट्स के एडमिशन्स हुए और ये जनवरी से वहाँ ज्वाइन करेंगे, तो इसी तरीके से जब आपका वीज़ा लग जाएगा आप वहाँ जाके स्टडी ज्वाइन कर लेते हैं, प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं, तो आपको वर्क परमिट मिलता है। उस वर्क परमिट के बेस पे आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के थ्रू भी PR वीज़ा ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कनाडा के इमिग्रेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी फ़र्म के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो उस फर्म से अपनी प्रोफाइल का एक्सेस ज़रूर लें, क्योंकि मेरे जितने भी क्लाइंट्स आते हैं चाहे वो मिडिल ईस्ट से हों, फार ईस्ट एशिया से हों, पाकिस्तान के हों, जो मेन उनके साथ मसला ये होता है कि उन्होंने जहाँ से अप्लाई किया होता है कोई भी एजेंट या इमिग्रेशन फर्म उनको कोई भी प्रोफाइल डिटेल्स नहीं देता। उनके बाद ना लॉगिन होता है, ना क्रेडेंशियल्स होता है, ना उनको पता होता है कि उनके प्रोसेस किस चीज़ में हुआ है। ARS जो है आपको ये चारों सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फर्स्ट आपकी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल सबमिट करता है सारे डॉक्यूमेंटेशंस के बाद। दूसरा आपकी प्रोविंशियल नॉमिनेशन की प्रोफाइल सबमिट करता है। तीसरा आपकी जॉब्स अप्लाई करता है कनाडा में, ताकि आपको कनाडा के अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम या रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम या फिर इन कनाडा LMIA के थ्रू जॉब ऑफ़र मिल जाए। जब आप जॉब ऑफ़र ले लेते हैं तो फिर आपका वर्क परमिट प्रोसेस होता है और फिर आपका PR वीज़ा प्रोसेस हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप स्टडी पे जाना चाहते हैं तो आपके बैकग्राउंड को देख के, आपकी प्रीवियस एजुकेशन और करंट वर्क एक्सपीरियंस को देख के आपको प्रोग्राम सजेस्ट किया जाता है, आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी सजेस्ट की जाती है, उसमें आपका एडमिशन होता है, वीज़ा अप्लाई होता है। जब आप वहाँ चले जाएंगे, वो प्रोग्राम कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर आप वर्क परमिट के थ्रू वहाँ का कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के थ्रू PR वीज़ा ले सकते हैं। तो ये चारों रूट ARS पैरेलल प्रोवाइड करता है इन सेम पैकेज। अगर आप भी कनाडा इमिग्रेशन के हवाले से प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 0092-335-257-3806 या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं sayyedhussain@arsimmigration.com। व्यूअर्स, साथ ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ एक और सक्सेसफुल स्टोरी ARS की। हमारे क्लाइंट्स को UK का वीज़ा रिसीव हुआ है। कल ही मैसेज आया था हमारे पास कि उनका पासपोर्ट रेडी टू कलेक्ट है। आज जब उन्होंने पासपोर्ट लिया तो उसमें एंट्री क्लियरेंस वीज़ा लगा हुआ है। ये 3 मंथ्स का वीज़ा होता है। जब आपकी जॉब बेस पे आप जा रहे होते हैं UK, वहाँ जाके फिर आपका रेजिडेंस वीज़ा लगता है 3 to 5 इयर्स का, जो कि वर्क परमिट होता है। उस वर्क परमिट के बेस पे जब आप 5 इयर्स वहाँ कंप्लीट कर लेते हैं अपनी रेजिडेंसी, तो आप इंडेफिनिट टू स्टे और UK सिटीज़नशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो मज़ीद सक्सेसफुल केस के बारे में जानने के लिए आप हमारी फ़र्स्ट वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे जाके भी हम ARS के सारे प्रोग्राम्स और अब तक के सारे सक्सेसफुल केस वहाँ से भी रिव्यू कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में ऐड कर दूंगा। आप हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज को विज़िट कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप कनाडा जाएं और अपनी इमिग्रेशन प्रोफाइल हमसे प्रोसेस करवाएं, या जॉब बेस इमिग्रेशन प्रोग्राम हमसे प्रोसेस करवाएं, या स्टडी बेस पे आप अगर कनाडा जाना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करें। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लें और उसको लाइक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।